ओम शांति। आज 29 जनवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, जैसे शिव बाबा तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। मीठे बच्चे, जैसे बाबा तुम्हें ज्ञान से, गुणों से सजाते हैं, तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करते हैं, तुम्हें विकारों से मुक्त करते हैं, ऐसे ही तुम बाबा का बच्चों को बनाकर तुम्हें भी दूसरों का श्रृंगार करना है, सर्विस करनी है, संसार को प्रकाश देना है। जो आए उसे समझाओ। एक बार जरूर बाबा का ज्ञान देने की कोशिश करो। फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, ये ज्ञान कोटों में कोई समझते हैं व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? अब ये बाबा का ज्ञान कोई में कोई इस ज्ञान को समझते हैं स्वयं और उसको धारण कर पाते हैं। इसका कारण बाबा समझा रहे हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि जब तुम नई बात बताते हो, तुम कहते हो परमात्मा तो छोटा है, बिंदु स्वरूप में है, तो सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी नहीं है, कहते हैं वो शास्त्रों में तो हमने ये सब बातें सुनी नहीं है कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, शिव बाबा का स्वरूप निराकार स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। इतना समय जो भक्ति की है वह उन्हें खींचती है, इसीलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। कोई को तुरंत धारणा आती है, जो बाबा के पहले के बच्चे हैं, जिन्होंने पहले भी बाबा से ज्ञान सुनकर अपने जीवन में धारण किया, वो क्वेश्चन नहीं उठाते बहुत ज़्यादा और बाबा का बन के बाबा से कहते हैं बाबा जो आप सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए इस धरती पर आए हो, उस सतयुगी दुनिया में हम विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते हैं? अब वो बच्चे कहते हैं बाबा हमें आप जैसा पिता मिला तो हम आपको छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ न्योछावर करने की उछाल आ जाती है। बच्चों में सब कुछ न्योछावर करने की उछाल आ जाती है। गीत है आज की मुरली से, दूर देश के रहने वाले। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, भाई की दृष्टि पक्की करनी है। मैं आत्मा, भाई और दूसरे को भी देखना है। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप में देखो, प्रकृति में देखो, मस्तक में उनके जैसे सितारा चमक रहा है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। मैं अपने आत्मा भाई से बात करते हैं, अभ्यास करके अपनी दृष्टि को पावन बनाना है। दूसरा, शिव बाबा जब ज्ञान का खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। बाबा हमें जब ये ज्ञान का खजाना देते हैं तो बाबा की याद में बैठकर हमें अपनी बुद्धि रूपी झोली से उस ज्ञान के खजाने को भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। साइलेंस में रह के बाबा को याद करके ये अविनाशी कमाई जमा करनी है, जिसका कभी विनाश हो नहीं सकता। वरदान है आज की मुरली से, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई भी गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पे दुख की लहर ना आए। गाली दे मिलती है ना, जब कोई भी परमार्थ का कार्य करते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा गाली मिलती है। तो बाबा कहें कोई गाली भी दे तो भी आप दुखी ना हो। सदा प्रसन्नचित। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा तो शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। कभी कभी कहते हैं ना बाबा उसने तो हमको 1 घंटा सुनाया, हमने तो सिर्फ 1 मिनट बोला। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी बोला तो आपके चेहरे पर अप्रसन्नता आ गई, विकार से घिर गई ना आत्मा, तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन की लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनते। 1 घंटा सहन किया और इतना सहन करते करते बाबा कहते जैसे माना गैस निकल गई गुब्बारे से। तो ऐसे नहीं करना। आप कौन हो? विशेष आत्मा हो, आपको परमात्मा ने चुना है। स्लोगन है आज की मुरली से, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को
शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूँ। परमात्मा ने इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए मुझे चुना है, मुझे मददगार बनाया है। तो मैं एक कोटों में कोई जिसने बाबा को पहचाना, तो मैं एक विशेष आत्मा हूँ। अव्यक्त मास में डबल फ्लाइट फरिश्ते का अभ्यास करेंगे। इस संसार में सभी को शुभ भावना, शुभकामना देंगे। 1 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा को अपने मन बुद्धि द्वारा याद करेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ। उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रहे हैं। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के